वहीं मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से 166 लोगों की मौत का हिसाब हो रहा है। एनआईए की कस्टडी में उससे पूछताछ हो रही है और उससे मुंबई हमले का पूरा राज उगलवाने की कोशिश जारी है। दरअसल बीते शुक्रवार को आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का पहला दिन था। लंबी यात्रा की वजह से पहले दिन कम ही पूछताछ हुई, मगर आज ताबड़तोड़ पूछताछ होगी। एनआईए की टीम सवालों की लिस्ट लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हेडली से तहव्वुर राणा का कनेक्शन, पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर के रोल का सच सामने आएगा। और इस बीच आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, जहां एनआईए सूत्र का कहना है कि आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली के बीच करीब 231 बार फोन कॉल पर बातचीत हुई थी। तो बताना चाहेंगे कि 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर तहव्वुर राणा है और कल भी पूछताछ हुई थी और आज ये कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ पूछताछ तहव्वुर राणा से आज होने वाली है। साथ ही जितने भी और आतंकी कनेक्शन सामने आ सकते हैं उनके बारे में भी आज जानकारी जो है वो टीम जुटाएगी। लगातार जो पूछताछ है उससे जारी है। कल पहला दिन था पूछताछ का और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कल इतनी ज्यादा जो सवाल जवाब है वो नहीं हो सके थे, लेकिन आज का जो दिन है वो काफी अहम माना जा रहा है। और साथ ही में आज कई तरह के बड़े सवालों का जवाब तहव्वुर राणा से मिल सकता है। साथ ही हेडली का कनेक्शन जिस तरीके से सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि 231 बार उसने फोन कॉल पर बात की थी। लेकिन अगर बात कर ली जाए 26/11 आतंकी हमले की, तो कई जो राज है उससे जुड़े हुए वो भी सामने आ सकते हैं। तो लगातार सबकी निगाहें इस वक्त तहव्वुर राणा पर है और जिस तरीके से पूछताछ जारी है, 18 दिन की रिमांड पर है वो और लगातार पूछताछ की जा रही है, उससे आज दूसरा दिन है और ऐसे में कई बड़े जो राज हैं वो आज खुल सकते हैं। और इसी खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है तहव्वुर राणा से कल पूछताछ हुई और आज दूसरा दिन है पूछताछ का। अगर बात कर ली जाए कल पूछताछ में, क्या लगता है कौन से सवाल जवाब जो है वो सामने निकल कर आए हैं? क्योंकि कई आतंकी कनेक्शन जो है उसके सामने आए थे और कहा जा रहा था कि जो और राज हैं वो भी खुल सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है राजेश? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से देखा जाए तो तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। भारत लाने के बाद एनआईए उसकी लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अगर बात करें तहव्वुर राणा और हेडली की जो मुलाकात थी, हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में 231 बार बातचीत हो चुकी थी, फोन वार्ता हो चुकी थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि तहव्वुर राणा का कनेक्शन आखिर पाकिस्तान से किस तरीके से जुड़ा हुआ था और आईएसआई से भी किस तरीके से जुड़ा हुआ था, इन सारी चीजों पर देखा जाए तो तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। साथ ही साथ आप बता दें कि तहव्वुर राणा कल पहला दिन था एनआईए जो पूछताछ कर रही थी। कल वो यात्रा करके लंबी दूरी तय करके आया, उसको लाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसको उससे ज्यादा पूछताछ एनआईए ने नहीं की। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज एनआईए लंबी फहरिस्त लिस्ट बना चुकी है और आज जो तहव्वुर राणा है उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी कि आखिर 26/11 का जो मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा है उसकी क्या मतलब किस तरीके से उसकी प्लानिंग थी और उसके अलावा 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ, उसके अलावा मुंबई के साथ साथ में और किन किन शहरों में उसकी प्लानिंग थी अटैक करने की। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से उसको मदद की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई की तरफ से किस तरीके से मदद की गई थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो हेडली और तहव्वुर राणा की बातचीत हुई थी 231 बार, उसमें जो हेडली था वो जो मुंबई हमले में जो 9 आतंकवादी मारे गए थे उनको जो पाकिस्तान का मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार दिलाने की भी मांग किया था हेडली और तहव्वुर राणा ने। तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज एनआईए के सामने होंगे, तहव्वुर राणा के सामने होंगे और एनआईए आज तहव्वुर राणा से पूछताछ ऐसे सवालों पर कर सकती है और कड़े तरीके से आज पूछताछ तहव्वुर राणा से की जाएगी। जी राजेश, देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया जिसमें पाकिस्तान ने यह साफ कह दिया कि वो कनाडाई नागरिक है, उसका कोई भी लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। हालांकि क्या इसको लेकर कोई और जानकारी सामने आई है? देखिए प्रिया, देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है कि कनाडाई नागरिक है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उसकी जो अगर देखा जाए तो जन्मस्थली है, उसका जो पैतृक अगर बात किया जाए तो वो पाकिस्तान का ही मूल नागरिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से उसका लगातार तार जुड़ा हुआ था, आईएसआई से उसका कॉन्टेक्ट था, पाकिस्तान की आर्मी से उसका कॉन्टेक्ट था। तो ऐसे तमाम कॉन्टेक्ट उसके
लश्कर ए तैयबा से उसका कांटेक्ट था। तो ऐसे तमाम जो कांटेक्ट है उसके मिले हैं पाकिस्तान से। तो जाहिर सी बात है वो संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान से ही तहव्वुर राणा का सब कुछ था। भले वो कनाडाई नागरिक था, कनाडा में जाकर बस गया था, लेकिन सभी तार उसके अभी भी संकेत कर रहे हैं पाकिस्तान से जुड़े होने की। तो जाहिर सी बात है कि जो आज एनआईए पूछताछ करेगी, कड़े तरीके से पूछताछ की जाएगी आज तहव्वुर राणा से, और उसके बाद जो है सही जो सच है वो सामने आएंगे। जी। राजेश, हेडली की बात कर लेते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि हेडली भी मास्टरमाइंड रहा है 26/11 का, और ऐसे में तहव्वुर का कनेक्शन जो है वो सामने निकल कर रहा है, काफी ज्यादा खास माना जा रहा है तहव्वुर राणा हेडली का, और ऐसे में कई तरह के मेल्स उसके देखने को मिले, फोन कॉल्स देखने को मिली। क्या अभी तक ये जो राज है उससे पर्दा उठ पाया है कि कौन सी बातचीत सामने निकल कर आई है दोनों के बीच की, या फिर कौन से बड़े राज खुल चुके हैं? राजेश देखिए प्रिया, अब तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। अब उसके फोन कॉल्स, सारी चीजें उसकी ट्रेस की जाएंगी, जी जी। उसका सीडीआर निकाला जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो एक सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो 166 लोग मुंबई अटैक में मारे गए थे, उन 166 में 6 नागरिक अमेरिका के थे। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अमेरिका भी आज खुशी मना रहा है कि आखिर वो दिन आ गया, इंसाफ का दिन आ गया, और तहव्वुर राणा को जाहिर सी बात है कि भारत आज मतलब तहव्वुर राणा को सजा दे सकता है। जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, जिस तरीके से कसाब को भारत में लाया गया और उसकी फांसी दी गई, जाहिर सी बात है कि तहव्वुर राणा को भी सजा मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब सजा कौन सी मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तहव्वुर राणा से आज सच उगलवाने की पूरी कोशिश एनआईए करेगा कि आखिर उसका क्या रोल था, और किन किन और जगहों पर उसका बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी, या फिर किन किन शहरों में अटैक करने की प्लानिंग थी। आज सारी चीजें उससे पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस अटैक में कौन था उसका आका जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।